बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर 3 है आपका। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस कर चुके हैं। से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो, सो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम y प्राइम से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसी को एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है। तो ये जो डेरिवेटिव है इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब वाई प्राइम जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी हम कहते हैं। और अब जब इस फंक्शन का हम दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्राइम, इसका जब दोबारा से डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हमारे पास जो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, सो ये वाई डबल प्राइम के इक्वल आ जाता है। दैट इज ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सो इसी तरीके से स्टूडेंट हम बाकी डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। ये तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी दिया जा सकता है, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव भी दिया जा सकता है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। ये जो फर्स्ट है इसको वाई प्राइम का नाम दिया जा सकता है, सेकंड को वाई डबल प्राइम, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई ट्रिपल प्राइम, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई एन प्राइम जो है उसका नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट वाई एन जो है जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव उसको वाई एन का नाम दिया जा सकता है। अब स्टूडेंट इसी तरीके से एफ प्राइम ऑफ एक्स भी आप इसको कह सकते हैं, वाई प्राइम हो इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहा जा सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसी तरीके से एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स अप टू सो ऑन, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स अप टू सो ऑन। इसी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट नोटेशन जो है वो यूज़ की जाती है। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं हम, और यहाँ से चंद प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है फाइंड इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ से एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। एफ ऑफ एक्स हमें स्टूडेंट्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 ये फंक्शन है। अब हमने एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, ये बेसिकली डेरिवेटिव है इस फंक्शन का 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 का। सो this becomes derivative of 3x square plus derivative of second function which is 4x plus derivative of 5. So first function 3x square का derivative 3 into x square का 2x आ जाएगा, प्लस 4 जो है वो बाहर ले लेंगे इसको, और ये 4 के साथ 1 आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, और 5 का 0 आ जाएगा। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये बन जाएगा 6x प्लस 4। सो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है।
अब हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये बन जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। सो डेरिवेटिव ऑफ 6x बन जाएगा एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4। सो 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा और 4 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। सो स्टूडेंट एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आ जाएगी, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड ई पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ई पार्ट में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सो y डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। y डबल प्राइम से मुराद भी सेकंड डेरिवेटिव ही होता है। सो y प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। सो इट बिकम्स, यहाँ पे हम क्वेश्चन टूल यूज़ कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ numerator which is x plus 1 plus minus numerator which is x plus 1 and to derivative of denominator which is x minus 1। so क्वेश्चन टूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है स्टूडेंट। ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 आ जाएगा और 1 का फिर 0 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ x जो है 1 बन जाएगा और अगेन 1 का 0 बन जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो y प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी विच इम्प्लाइज y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर माइनस 2। ये y प्राइम की वैल्यू है, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होल पावर माइनस 2। अब हमें y डबल प्राइम की वैल्यू चाहिए, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोबारा से हम x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y डबल प्राइम इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 into x minus 1 whole power minus 2। so it becomes minus 2 तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हम ले लेंगे x minus 1 whole power minus 2 का, और इसकी वैल्यू बन जाएगी minus 2। पावर रूल अप्लाई करेंगे minus 2 x minus 1 whole power minus 2 minus 1 and then derivative of x minus 1। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 4 बन जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 1 टू पावर माइनस 3 और इसका डेरिवेटिव 1 x का 1 माइनस 1 का 0। सो स्टूडेंट y डबल प्राइम की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं 4 बाई एक्स माइनस 1 होल पावर 3। तो ये y डबल प्राइम की वैल्यू है। अब स्टूडेंट इसी तरीके से चंद और प्रॉब्लम जो हैं को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव y को टू 10x, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव हमने y ट्रिपल प्राइम हमने फाइंड करना है, मीन्स इसके 3 डेरिवेटिव निकालने हैं। सो y को टू 10x है, y प्राइम 10x का डेरिवेटिव,
सो tan का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। वाई डब्ल्यू प्राइम में सीकेंड स्क्वायर का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। सो यहाँ पे ये जो सीकेंड स्क्वायर है ये असल में ऐसे है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स और इस पावर 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो इसके बाद पावर रूल लगाएंगे 2 सीकेंड एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स 2 सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। सो इसका डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। सीकेंड से मल्टीप्लाई होकर सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स। तो ये वाई डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वाई डबल प्राइम। अब चूँकि वाई ट्रिपल प्राइम की हमें वैल्यू चाहिए तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स का, 2 बाहर आ गया और फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकंड फंक्शन। अब इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स और फिर टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेन का डेरिवेटिव अगेन सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर और ये सीकेंड स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर जो हमने निकाला हुआ है वही वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर ऑफ सीकेंड एक्स की जो वैल्यू है वाई डबल प्राइम, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स था और इसके जो वैल्यू हमारे पास आई है वाई डबल प्राइम 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन एक्स। सो इस वैल्यू को यहाँ पे दोबारा से हमने पुट कर दिया है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ये सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव है, इसको दोबारा भी यहाँ पे निकाला जा सकता है, लेकिन ऊपर हमने निकाला है वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। बस इसको अब सिम्प्लीफाई करना है, 2 सीकेंड 4x प्लस 2, ये जो बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, 10 से मल्टीप्लाई को 10 स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। और यहाँ से अगर 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए, 10 स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे 10 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये 2 सीकेंड 4 बन जाएगा जब सीकेंड इधर मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 2 और सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2 सीकेंड। लेफ्ट हैंड साइड से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड से सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 3 सीकेंड 4 ऑफ एक्स माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 सीकेंड 4x माइनस 4 सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। सो ये वाई क्यूब की या वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, यूज़ एम्पलीसेट रूल टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। एम्पलीसेट रूल को यूज़ करते हुए हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो इम्प्लिसिट रूल जो है उसको यूज़ करेंगे। इम्प्लिसिट रूल मीन्स कि डायरेक्ट हमने इसकी डेरिवेटिव ले लेना है, y इक्वल टू एक्स प्लस आर्क टेन ऑफ एक्स। अब आर्क टेन ऑफ एक्स से मुराद होती है टेन इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स ऑफ एक्स किसके लिए होता है, ये आर टेन ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो टेन आर्क टेन ऑफ एक्स, टेन ऑफ वाई से मुराद है टेन इनवर्स ऑफ वाई। सो y इक्वल टू एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, इसकी वैल्यू बन जाएगी, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये राइट हैंड साइड पे x प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव हम ले लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर एंड डी यू अपॉन डी एक्स। तो इस फार्मूला को हमने अप्लाई किया तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, चूँकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो इन दो टर्म्स में डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इन दोनों को एक तरफ लेके चले गए हैं। सो एक तरफ इनको लेके आ गए हैं, राइट हैंड साइड पे 1 बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। और स्टूडेंट यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 5 वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम है 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो ये बन जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में ये 1 वाई स्क्वायर को दोनों से डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 मिलेगा और फिर बन जाएगा 1। ये असल में ऐसे है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस वाई रेज़ पावर -2, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। हमें चूँकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दोबारा से डेरिवेटिव इसका हम लेंगे। सो जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे इसका, सो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, सो वाई रेज़ पावर -2 का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा -2, फिर वाई रेज़ पावर -3 बन जाएगा -2 -1 और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये -2 और वाई रेज़ पावर -3 जो आएगा इसको डिनोमिनेटर में लेके आए और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू ऊपर हमारे पास मौजूद है, इसको ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। सो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, -2 अपॉन वाई क्यूब ये बाहर है, इसको 1 प्लस वाई पावर -2 को 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट स्टेप में ये जो वाई क्यूब और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके वाई 5 बन जाएंगे -2 इंटू वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस इंटू इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू 2 प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन वाई 5। सो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है एक और हमारे पास मेथड है जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। जो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, इनका जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है पैरामीट्रिक फंक्शंस का वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये होता है डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका ये फार्मूला होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी होल। सो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट ये पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए। पैरामीट्रिक फंक्शन से ये मुराद है कि x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये भी फंक्शन ऑफ टी हो अलग से, और y जो है वो भी फंक्शन ऑफ टी हो, y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। तो उस वक्त डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं। सो ये चेन रूल से हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लिया था, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। अब ये फार्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो उसके बाद की कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। सबसे पहले हमें डी एक्स अपॉन डी एक्स टी की वैल्यू चाहिए, फिर आप देख सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, फिर डी वाई अपॉन डी टी और फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और फिर डी एक्स अपॉन डी टी होल पावर 3। सो हमें जो वैल्यूज़ चाहिए स्टूडेंट वो कौन कौन सी है, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का एक फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर वाई का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। सो ये जो चार वैल्यूज़ हैं ये हमें चाहिए। क्वेश्चन 4 है यूज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहला फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1, सेकंड फंक्शन है वाई इक्वल टू 6t स्क्वायर टी क्यूब प्लस 1। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला है स्टूडेंट। इसमें जो हमें चार वैल्यूज़ चाहिए वो निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ये बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और t के रिस्पेक्ट से 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 4 इंटू 2t और ये बन जाएगा 8t। सो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8t।
इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ 8t, और 8t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा t। सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू जो हमने निकाली है स्टूडेंट्स, ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ली है। इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालते हैं। डी वाई की वैल्यू ये है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये 6t क्यूब का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव 0। 6t क्यूब 6 बाहर आ जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू बन जाएगी 18t स्क्वायर। दैट इज डी वाई अपॉन डी टी जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 18t स्क्वायर। ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है। अब इसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसके जब 18t स्क्वायर का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे ये 36t आ जाएगा। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 36t। अब इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, और डिनोमिनेटर में है डी एक्स अपॉन डी टी का होल की। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी जो हमने निकाली है। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 8t, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू है 36t, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 18t स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू t है, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, और फिर डिनोमिनेटर में है डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 8t है, और इसके ऊपर हमने क्यूब ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर दिया है तो बन जाएगा 288t स्क्वायर माइनस 144t स्क्वायर अपॉन 512t क्यूब। यहाँ पे इसके साथ t क्यूब भी है स्टूडेंट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 144t स्क्वायर बाई 512t क्यूब, और सो t स्क्वायर और t क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ t बचेगा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये बन जाएगा 9/32, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और ये बन जाएगा t। सो यही इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा 9/32t। सो इसके लिए जस्ट आपने ये फार्मूला स्टूडेंट जो है वो याद रखना है, और इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ जो है कैसे निकाली जाती हैं। एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी ये दोनों फंक्शन आपको गिवन होते हैं। आपने इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इस फार्मूला में वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है।